आइए हम आपको सीड थेरेपी की ओर ले चलते हैं। जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनमें भी अपनी 6 एनर्जीज होती हैं। हमने आपसे बताया था कि 5 एलिमेंट थ्योरी के आधार से, पंच तत्व सिद्धांत के आधार से जो हमारे सीड होते हैं, उसमें भी ब्रह्मांड की ऊर्जा पाई जाती है। सीड में भी जो वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, जो 5 तत्व होते हैं और उनकी 6 एनर्जी होती है, वो पाए जाते हैं। और अगर हम सीड को देखते हैं, अगर हम सीड को देखते हैं तो ये हमारे सामने, ये सीड थेरेपी का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा पेज आपके सामने है। ये आप अगर इसको देखेंगे, इसमें ये 5 एलिमेंट से रिलेटेड अगर 5 तत्व हैं ब्रह्मांड में, तो आपका वुड, फायर, सॉरी वुड यहाँ पर है, वाटर था वो, वुड, फायर, फायर में भी दो होता है, हीट एंड हॉटनेस, अर्थ एंड मेटल। ये आपके 6 एनर्जी है, 5 तत्व होते हैं। मैं इनके बारे में आपसे एक बार और देखता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, इधर हम कोल्डनेस एनर्जी की बात करते हैं कि हमारा कोल्डनेस एनर्जी में आपका वाटर एलिमेंट आता है, जिसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आता है। विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी में हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर आता है। विंड एनर्जी में हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर आते हैं। इसके बाद जब हम हीट एनर्जी में जाते हैं तो आपका हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। जब हम हॉटनेस में जाते हैं तो हमारा पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर आता है। और इसके बाद जब हम अगली एनर्जी यानी अर्थ एनर्जी में जाते हैं तो हमारा स्टमक और स्प्लीन आता है। इसी प्रकार जब हम मेटल में जाते हैं, मेटल में जाते हैं, यहाँ ड्राइनेस एनर्जी होती है और यहाँ लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। ये 5 एलिमेंट है, 5 तत्व हैं और उनकी 6 एनर्जी, 5 तत्व उनकी 6 ऊर्जा, 6 एनर्जी का जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, हम इनके बारे में आपको वन बाय वन करके आपको बताते हैं। और ये जो 5 एलिमेंट है, इनकी 6 ऊर्जा है, कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे, किस प्रकार का कौन सा बीज कहाँ पर लगाएं वह हमारे लिए वरदान साबित हो। कौन सा और किस प्रकार का बीज हम लगाएं वो हमारे लिए वरदान साबित हो। तो आइए, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास किया है जिससे आपको दिख सके। चला गया तो इसमें लगता है ज्यादा आगे चले गए। अभी सारे ट्रीटमेंट ही सिखाएंगे, उस ऊर्जा के आधार से बीमारी ये है तो वहां पे ये ट्रीटमेंट लगा हुआ है। जहाँ पे जिस एनर्जी की जरूरत आवश्यकता होगी उसके आधार से वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 2 मिनट, इसके बाद चला गया। तो मैं बात कर रहा था कि आपके 5 तत्व हैं ब्रह्मांड में, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। 5 तत्व होते हैं और उसकी 6 एनर्जी होती है। वुड की एनर्जी विंड होती है, फायर आपका, इसकी एनर्जी हीट एंड हॉटनेस होती है। इसके बाद ह्यूमिडिटी आता है, और ये आ गया, उसकी एनर्जी आपका ह्यूमिडिटी होती है। और उसकी एनर्जी, सॉरी, अर्थ एलिमेंट होता है और उसकी एनर्जी ह्यूमिडिटी होती है। फिर इसके बाद आता है मेटल और उसकी एनर्जी आपकी ड्राइनेस होती है। और लास्ट में आपका वाटर आता है जिसकी एनर्जी कोल्डनेस होती है। आपके सामने यहाँ सीड दिया गया है, सीड दिए गए हैं, कई सारे, बहुत सारे सीड हैं यहाँ पे, कई प्रकार के सीड हैं। तो किस आकार के सीड हमको कौन सी ऊर्जा देंगे, हमने कल यही चर्चा की थी कि हमारे जो ऑर्गन है सुजोक, हमने आपको सुजोक पढ़ाया था। सुजोक में हमने ऑर्गन का करिस्पांडेंस दिखाया था। सुजोक में हमने आपको ऑर्गन का करिस्पांडेंस दिखाया था। जैसे हमारे लंग्स हैं, उनका शेप अलग है, हार्ट का शेप अलग है, आपका स्टमक का शेप अलग है, लीवर का आकार अलग है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका आकार अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का आकार अलग है। तो ऑर्गन के आकार के आधार से भी हम आपको सीड बताएंगे कि ऑर्गन के आकार से भी हम किस प्रकार से कौन से सीड यूज करते हैं। लेकिन जब हम 5 एलिमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो जल से पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है,
वाटर क्रिएट करता है वुड को, वुड से फायर आता है, वुड से आपकी अग्नि पैदा होती है। और अग्नि दो रूपों में होती है, एक हीट होता है, दूसरा हॉटनेस में। अग्नि की राख से पृथ्वी का निर्माण होता है, और इसी पृथ्वी में सोने चांदी हीरे जवाहरात सब पाए जाते हैं। यानी आपका जो संसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाटर से शुरुआत होती है। तो वाटर एलिमेंट में दो तत्व आते हैं, हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आता है। इसके बाद जो वुड एलिमेंट आता है, वुड में भी हमारे दो एलिमेंट होते हैं, उसमें आपके लीवर और हमारे गॉल ब्लैडर होते हैं। इसके बाद फिर फायर एलिमेंट, ये हमारा दो भागों में बंटा है, एक में आपका हार्ट है, तो दूसरे में स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक तरफ हमारा पेरिकार्डियम है, तो दूसरी तरफ ट्रिपल वार्मर होता है। ऐसे ही जब हम अर्थ एलिमेंट में जाते हैं, हमारा स्प्लिन और स्टमक आते हैं, और इसी तरह मेटल में जाते हैं तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अब मित्रों, इसमें हम जानते हैं कि जो यहाँ अंदर में ऑर्गन आ रहे हैं, ऐसे हम एक गोला बना ले, इस तरह एक गोला बन जाता है। तो गोले के अंदर जो ऑर्गन है उनको इन ऑर्गन कहता है। इन का मतलब जो लगातार कार्य करने वाले ऑर्गन, और यांग का मतलब होता है जो समय आने पे काम करेंगे। जैसे हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, हार्ट हमेशा काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आएगा, वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व आपके लिए क्या आवश्यक है उनको एब्जॉर्व करेगा और भोजन आगे भेज देगा। जब उसके पास काम आता है तो करता है, अन्यथा वो अपना आराम करता है। तो ये यांग, इन और यांग। अब मित्रों, इन ऑर्गन का जो फाइव एलिमेंट है, पांच तो है, और उसकी सिक्स एनर्जी है। एनर्जी सीडो में भी वही प्रकार, उसी वही एनर्जी विद्यमान होती है। जैसे अगर हम देखते हैं एनर्जी है, तो जो इस तरह से आपके सीड होंगे, ये आप देखेंगे कि विंड एनर्जी के लिए, अगर आपकी इस बॉडी में विंड एनर्जी गड़बड़ है, अगर हमारे शरीर में विंड एनर्जी कहीं से गड़बड़ हो रही है, तो आप देखोगे ये जो इस प्रकार के सीड हैं, इस प्रकार के जो सीड आएंगे, थोड़े से लॉन्ग होंगे, थोड़े हल्के होंगे, लाइट एंड लॉन्ग, हल्के होंगे और लंबे होंगे, चाहे जिसके हों, चाहे वो जौ हो, चाहे वो आपके धान का बीज हो, जो भी होगा इस तरह लंबे होगा और हल्के बीज होंगे, वो आपके विंड एनर्जी देंगे। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के करिस्पॉन्डेंस पे कॉन्स्टिपेशन ना हो तो हम विंड एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो आपका मौसम तेजी से बढ़ने लगे, और इसी को उल्टा लगा देते हैं तो आपके मौसम को रोक भी देता है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल फ्लो, जब बीज को उसके साइड में, जिस तरह से बीज है आपके पास, उस बीज को उसके समान रखते जाते हो अगर उसको, तो उसका नॉर्मल फ्लो होता है, और उसको पलट के रख दिया जाता है बीज को, अपोजिट फ्लो हो गया। अपोजिट फ्लो में लगाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन रुक जाएगा, लूज मोशन रुक जाएगा, मोशन होगा नहीं, स्टूल आपका रुक जाएगा। और नॉर्मल फ्लो में लगा देते हैं तो आपका पास कब्ज है तो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमारी विंड एनर्जी का है। इधर आपके देखिए हीट एनर्जी में क्या है, ये सीड है, जितने भी ओवल शेप सीड आएंगे, इस तरह के जितने भी बीज आएंगे, जितने भी इस प्रकार के ओवल शेप स्पेस में बीज मिलेगा, चाहे जिस चीज का बीज हो, वो सब के सब हीट एनर्जी आपको देंगे। और जब हमको हमारी बॉडी में विंड आपका बढ़ा हुआ हो या विंड घटा हुआ हो, आपको विंड एनर्जी की आवश्यकता हो या हीट की जरूरत हो, हीट एनर्जी की आवश्यकता है, तो आपको इस प्रकार का बीज उस ऑर्गन पे लगा के आप हीट को जनरेट कर सकते हो। इसी प्रकार हॉटनेस एनर्जी की बात आती है, तो हॉटनेस में जितने भी राउंड कलर के, जैसे किसी को जुकाम हो जाता है, या आपको कहीं पे डायरेक्ट आपको हॉटनेस चाहिए, जब हमारी बॉडी में गैलेक्सी M31, आप कहाँ से हैं? गैलेक्सी M31, अपना नाम लिख लें आप। कोई गैलेक्सी M31 से जुड़ा हुआ है, आप कौन है, अपना नाम बताएं। कोई गैलेक्सी M31 से जुड़ा हुआ है, अपना नाम नहीं बता रहे हैं आप, प्लीज। बीच में आपका माइक भी ऑन हो रहा है, अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मित्रों, जो राउंड आकार के, गोल आकार के जितने भी बीज मिलेंगे आप लगाओगे, जितने भी गोल आकार के बीज लगाओ, उससे आपको हॉटनेस एनर्जी मिलेगी। जितने अगर आपको हॉटनेस चाहिए तो आप राउंड शेप का बीज लगा लोगे, आपको हॉटनेस।
ये इस तरह के बीज जो लगाएंगे जैसे उभरे हों, उठे हों, इस तरह से ओवल भी हैं, साथ में इन पे क्या है, व्रिंकल्ड भी है, उभार भी है, गड्ढे हैं, दबे हुए हैं, उभरे हुए हैं, गड्ढे हैं। तो ये इस तरह से अगर आप बीज लगाते हो तो ये आपको अर्थ एनर्जी देगा, ह्यूमिडिटी देता है। मेथी सीड वगैरह भी आपके लिए ह्यूमिडिटी देगा। मटर का बीज लगाएंगे तो हॉटनेस देगा। तो इस तरह से आपके जो एक ये वाला, इसके बाद देखो एक ये बीज है आपके पास ये, ठीक है, आधा ये हाफ हेमी स्फेरिकल है, हाफ राउंड सर्कल है ये, आधा ये गोल है, चंद्रमा की तरह से, चांद कभी छोटा होता है कभी गोल होता है, तो ये चांद की तरह से मित्रों, अगर इसको आप लगा रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में ड्रेनेज एनर्जी देगा। जरूरत के अनुसार आपको, जैसे हम चावल देखते हैं ना, जो चावल निकला हुआ होता है थोड़ा इस तरह तिरछा होता है, तो हमको लंग्स में अगर ड्राइनेस बढ़ाना है, कफ भरा हुआ है, तो हम वहां पे इसको लगवा देते हैं। तो धीरे धीरे वहां के जो वाटर है, फ्लूइडिटी हो गई, उसको एब्जॉर्व कर लेता है, लंग्स के करस्पॉन्डेंस पे लगाते ही उसको वो एब्जॉर्व कर लेगा, सोख लेता है। जब आपके शरीर में कोल्डनेस एनर्जी की आवश्यकता हो, तो इस तरह से ये देखिए रेक्टेंगल है, आयताकार जो बीज आते हैं, जो इस रेक्टेंगल शेप के जितने भी बीज आते हैं, या रब्ड हों या क्रिस्टल लाइक के हों या क्रिस्टल की तरह से हों, जो इस तरह के जितने भी बीज होते हैं वो आपको कोल्डनेस एनर्जी देंगे। तो ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट है, और उसकी 6 एनर्जी है, वुड फायर अर्थ एंड वाटर एंड मैटर। उनकी एनर्जी है विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस और कोल्डनेस। और इसके आधार से आपके ये बीज होते हैं मित्रों, उनके आधार से ये हमारे बीज होते हैं, सीड होते हैं। अब आपको कहाँ पे किस आकार का बीज की जरूरत हो, बीमारी के अनुसार अभी हम डिजीज पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो यहाँ पर इस प्रकार का बीज लगा हुआ है और पेशेंट आपका स्वस्थ है। हम लोग भी पहले यही सीड थेरेपी का यही फार्मूला लागू करते थे, यही हम लोग देखते थे और इस आधार से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते थे। इसके पहले हम लोगों ने आपको जो इंसेक्ट करिस्पांडेंस पढ़ाया था, मिनी करिस्पांडेंस पढ़ाया था और स्टैंडर्ड करिस्पांडेंस पढ़ाया था, उसका जो हमने उस दिन की कार्यशाला का वीडियो हमने डाल दिया है यूट्यूब पे, वहां से आप उसको देख करके आगे, चूंकि हमने आज करिस्पांडेंस न पढ़ा के डायरेक्ट हमने इसी पे रोका था कि हम 5 एलिमेंट थ्योरी के आधार से, पंच तत्व सिद्धांत के आधार से, ब्रह्मांड आपका 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और उन 5 तत्वों में आपके जो हैं वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है और वाटर है। अब वुड फायर मेटल अर्थ एंड वाटर 5 तत्व हैं और उनकी 6 एनर्जी है, 6 एनर्जी, 6 ऊर्जा है, विंड है, हीट है, हॉटनेस है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है और कोल्डनेस है। तो उनकी 6 एनर्जी के आधार से उनको किस प्रकार से कहाँ पर हम कौन सा बीज लगाएं वह लाभकारी हो, कहाँ पर हम कितना प्रेशर देते हुए लगाएं तो हमारे लिए टोन हो और सेडेट हो। अभी टोन और सेडेट पर भी हमें चर्चा करनी है, कुछ आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर भी चर्चा करनी है। तो उन चर्चा से पहले एक बार हम आपसे सबसे जो है चाहेंगे कि जो यहाँ बीज लगे हुए हैं, यहाँ पर अभी आपने देखा था कुछ राउंड आकार के बीज थे, कुछ आयताकार थे, कुछ ओवल शेप थे, कुछ हेमी सर्कल के आधार, आधे हाफ राउंड सर्कल थे, ठीक है, कुछ क्रिस्टल की तरह से लग रहे थे। तो उन बीजों को अभी आपने देखा हुआ है और उसके आधार से हम किस प्रकार ट्रीटमेंट बनाएंगे, आप बना सकते हैं। आप में से यदि किसी को ये समझ में ना आया हो तो हम उस पर अभी एक बार चर्चा करेंगे और फिर हम डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस के ऊपर इन बीजों को हम कैसे आपके हथेली में, आपके शरीर पर इसको हम कैसे लगाएं जिससे कि आप सबको लाभ मिले। जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हार्ट, हार्ट क्या होता है, कोई बताए? हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। हार्ट क्या है हमारा? हार्ट को हम कह सकते हैं हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और हार्ट के आकार का बीज, अगर हम हार्ट पे जाते हैं तो हार्ट पे देखिए दो तरह से हम लगा सकते हैं। हार्ट पे हीटनेस एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे हॉट एनर्जी के लिए उसके आधार से भी बीज का हम चयन कर सकते हैं। या फिर हार्ट पे हम जो है, हार्ट का आकार कैसा है, हार्ट का आकार कैसा है, हार्ट का आकार कैसा है, आप लोग जान सकते हो किस आकार का हार्ट है।
तो एप्पल शेप सर। जी, एप्पल शेप। एप्पल से। तो हम हार्ट के आकार का एक बार मैं आपको एक और थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। देख लो, ऑर्गन के आधार से, ऑर्गन के आधार से भी हम जो है, ऑर्गन के आधार से भी हम जो है, माइक ऑफ रखें, किसका ऑन है, नहीं ऑफ हो रहा है, किसका माइक ऑन है? ये गैलेक्सी M31 कौन है आप? इनको रिमूव कर दीजिए। अनीता मैम, अनीता जी, ये गैलेक्सी M31 रिमूव कर दीजिए, बार बार ऑन हो रहा है। नाम लिखिए, नहीं तो रिमूव कर दीजिए तुरंत। आप लोग नाम लिख कर आए हैं, तथा रिमूव कर देंगे। देखिए, जहां पे जिस ऑर्गन का जैसा आकार है, जैसे हम देखते हैं ऑर्गन, वो जिस बॉडी के, जो हमारे ऑर्गन है, पार्ट ऑफ द आवर बॉडी के जो हमारे ऑर्गन है, अलग अलग शेप में है। कुछ तो लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सबका अलग शेप में है। चाहे आपके नोज हो, इंटेस्टाइन हो, आईज वगैरह है, हेड आपका रीजन है, ब्रेस्ट है, तो सबका शेप अलग है। किडनी है हमारी, वो अलग शेप के आधार से, वेन्स के आधार से है। जैसे यूट्रस है, गॉलब्लैडर है, ये आपका पियर्स के शेप में है। ठीक है। रेसम्स, ये पेंक्रियाज वगैरह है। अदर कुछ सीड जैसे आपके एग्जांपल दिया है उन्होंने, आंखों के लिए राउंड शेप का, जैसे ब्लैक पेपर लगाया है। किडनी के लिए उन्होंने, किडनी के लिए बीन सीड को लिया है। कार्डियक के लिए जो आपका गोल्डेड सीड होता है, यानी आपके जो अभी आपने कहा ना, सेब का बीज, बकव्हीट सीड भी उसमें लगे, पंपकिन का सीड भी यहाँ पे हार्ट की डिजीज में तीनों लग सकते हैं, कार्डियक डिजीज में। इसके बाद जो पेंक्रियाज है, ये इस पे ग्रेप्स के भी बीज लग सकते हैं। ब्रेन के लिए और अदर एरियाज के लिए भी आपको अलग अलग आकार का, ब्रेन के आकार का जो बीज है, ये देखिए वायलेंट है। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए किडनी है हमारे बीन शेप में। हार्ट हमारा देखिए रोज, रोज सीड जो होता है, गोल्डन, ये आपका गुलाब का जो बीज होता है, इस तरह से हमारा हार्ट है। लंग्स जो है हमारा, देखिए कुट्टू, जो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि बकव्हीट सीड, आपने कहा था ना, कुट्टू के बीज की तरह से। आई जो है हमारी काली मिर्च की तरह, ब्लैक पेपर की तरह से है। ये पेंक्रियाज है, ग्रेप्स सीड के आकार का, ग्रेप्स। ब्रेन को देखा गया है, ये देखिए वायलेंट है, अखरोट। तो सिमिलरिटी ऑफ द शेप ऑफ सीड एंड आपके इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, उनके आधार से हम देखते हैं कि बीजों की समानता जो है किस प्रकार से है। अब मान लो हमें हार्ट पे लगाना है, देखो, हार्ट पे लगाना है, तो ये जो है किस आकार का बीज है, हम आपको जाएंगे। अभी हम एक बार और पुनः उसी पर एक बार जाते हैं जहां हम आपको पढ़ा रहे थे कि मान लीजिए आपके हार्ट, कोई पेशेंट आता है जिसको हार्ट का इश्यू है, और उसको हार्ट पे लगाना है। स्टैंडर्ड करिस्पॉन्डेंस, ये प्लांट सीड, ये लीवर पे लगा हुआ है। मैं इस पर भी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, बाइल सीड साल्ट के लिए। और यहाँ भी लीवर के ऊपर ही लगा है, क्योंकि लीवर में जो एनर्जी चाहिए उसके लिए वो लगाया गया है। मैं भी, हार्ट देखो इस तरह से है, ओवल शेप में। तो जो बीज वहां पर लगा हुआ था, अभी आपने देखा था कि जो था, जो गुलाब का, ऐसे लगभग ऐसे था, हार्ट के आकार का था। लेकिन कुछ ओवल बन रहा है, वो कुछ ना कुछ बन रहा है ओवल से, इसलिए वो वहां पर, चाहे कुछ गोल होता है या इस तरह से है, क्योंकि वो चिकना है, साथ में खुरदुरा नहीं है। इस तरफ खुरदुरा नहीं, खुरदुरा होता तो ये आपके अर्थ एनर्जी को बढ़ाता। क्योंकि चिकना है, तो आपके हीट या हॉटनेस को ही बढ़ाएगा, हीट या हॉटनेस को ही बढ़ाएगा। तो यहाँ पर जब हम जब जाते हैं, और फिर ये बीज जो लिए जा रहे हैं, देखो ध्यान से। जी, ये आपका हार्ट है। आपके एंजाइना पेक्टोरिस का इलाज करना है। हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हार्ट में, हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब आपको एंजाइना पेन हो, ये मित्रों 100% कारगर है एंजाइना पेन में।
जिसको भी मीठा मीठा दर्द होता है, सुई जैसे चुभने जैसा दर्द होता है, इंसर्ट करिस्पांडेंस पे लगा दो। ये हमारा इंसर्ट करिस्पांडेंस है। और यहाँ पर हमारा ये देखो हार्ट बना हुआ है, ये आपका हार्ट है। यहाँ पर देखो ये हार्ट है। हार्ट क्या है, हार्ट के बीच में ये बीज लगा हुआ है। हार्ट के बीच में आपका ये बीज लगा हुआ है। और मैं इस बीज को देखो कलर कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये बीज है। और ये क्या है, आपका रोज सीड है, आपका गुलाब का बीज है। ये इन्होंने दो जगहों पे लगाया, इंसर्ट करिस्पांडेंस में भी लगा है, इधर आपका स्टैंडर्ड करिस्पांडेंस है ये, यहाँ भी आपके हार्ट के ऊपर ही यही बीज लगा हुआ है। और जैसे जैसे ये बीज लगाया जाता है, लिखा गया सीड शुड बी लेफ्ट स्किन सरफेस अपीयर टू द कंप्रेस 20 to 24 आवर, यानी 24 घंटे तक भी इसको आप लगा के रख सकते हो। और ये वहां पर बराबर उसको दबा के रखेंगे। एंजाइना पेन हो रहा हो तो आपके एंजाइना पेक्टोरिस में ये वहां पे पेन के साथ साथ हार्ट की जो ब्लॉकेज होता है, हार्ट में जो ब्लॉकेज है, आपके जो हार्ट में नाइट्रो जो ग्लिसरीन जो बढ़ा हुआ है, आपकी कहीं ब्लॉकेज जो बन रही है एंजाइना के लिए, उनको वो क्लीन करता है। और आपके हाथों में अगर दर्द आ रहा हो, आप देखेंगे आपके स्टैंडर्ड करिस्पांडेंस पे या इंसर्ट करिस्पांडेंस पे आप वहां भी जाकर के पॉइंट लगा सकते हो। और यहाँ पर इन भेजों को जितना अच्छा आप करिस्पांडेंस बनाएंगे, जितनी अच्छी आप डिजाइन बनाओगे, उतना सुंदर आप सीड लगा सकोगे। और क्या लगना है ये आप बीज आपको धीरे धीरे, एक दिन में तो आपको मिलेगा नहीं, एक दिन में ये बीज आपको मिलेगा नहीं। जैसे जैसे एक दिन में ये बीज नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप जो है इन पे मेहनत करोगे, जैसे जैसे आप जो है आप सीखोगे, सीखने के साथ उन बीजों को अपने पास कलेक्ट करके रखोगे, और फिर वो आपको मिलते जाएंगे। किरण जी आपने हाथ उठाया है, किरण राज। सर नमस्ते सर। ये जो स्किल्स बताए ना सर, ये आप अभी आप कर लीजिए, अभी कोई सेशन ये तो रोज अपनी जन तो मिला नहीं है ना सर। मिलेगा। बीज आपके यहाँ जब अभी क्वेरी सेशन नहीं है, थोड़ी देर बाद में क्वेरी लूंगा। तो बीज अगर आपको खरीदना है तो आप हमारे यहाँ जो वैद की दुकान होती है, अगर आप चाहोगे तो बीज मिलता जाएगा। हमारे यहाँ भज्जामल की दुकान है, आप ऑनलाइन बीजों को भी ऑर्डर दे सकते हो, ये मिलते हैं। और ये बीज हमारे यहाँ भज्जा जी की दुकान से मैं लाता था, और अपने आप भी आप धीरे धीरे करके कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलता है ये बीज। ठीक, आइए हम और आपको दिखाते हैं, और कुछ स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको कुछ और भी सीखने को मिले। ये मित्रों देखिए लीवर है हमारा, ये लीवर करिस्पांडेंस है, पैरों में लगाया गया है। और यहाँ पे क्या है, सीड थेरेपी, डायबिटीज, डायबिटीज के लिए सीड थेरेपी किया गया है। आपको डायबिटीज के लिए, डायबिटीज आप लोग जानते होंगे, एक ऐसी बीमारी है बहुत जिसमें जो है बहुत ज्यादा समस्या होती है। अब यहाँ पे डायबिटीज के लिए जो सीड लगाया गया है, ये हमारा पेंक्रियाज है। कौन है ये, पेंक्रियाज है। और इसके ऊपर बीज लगाए गए हैं। किस आकार के बीज हैं, कोई बता सकता है किस आकार का बीज है ये? कौन सर? कौन सीड है? जी, कौन सीड लगाया सर? कॉर्न सीड लगा है। किस आकार का है, मैंने पूछा था किस आकार का, शेप एंड। सर राउंड है ये तो थोड़ा। सर कौन ओवल है, सीड तो ओवल। राउंड होता है। नहीं, ओवल है, राउंड है, और बोलो। ओवल है, राउंड है, और बोलो। सर वो सिकड़ा, ओवल और सिकुड़ा हुआ बीज है। सिकुड़ा हुआ बीज है, और बोलिए। देखिए यहाँ पे चावल, जी, गेहूं क्या आकार का है सर? गेहूं चावल क्या? चावल। गेहूं सर। ये कॉर्न सीड है, कॉर्न। ठीक है। और हमें जब भी डायबिटीज होती है, आप लोग ध्यान से समझो, तो बॉडी में आपका क्या गड़बड़ होता है, पित्त गड़बड़ होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब भी डायबिटीज होती है आपका पित्त गड़बड़ होता है। और पित्त को बैलेंस करने के लिए, जब भी किसी के माइक खोले आप कर लिया करें आप लोग, पित्त को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे 2-3 टोन करते हैं।
वात भी बढ़ाते हैं, अग्नि बढ़ाते हैं, जल सेडेट करते हैं। ये देखिए इसके ऊपर जो बीज लगा है, ये कहीं ना कहीं जो है बहुत खुरदुरा नहीं होता, ये चिकना बीज होता है। और ये जो है राउंड शेप में भी होते हैं, और फिर ये ओवल शेप में भी होते हैं, और ये कई आकार के होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये पेंक्रियाज पे हॉटनेस एनर्जी बढ़ाएगा, हीट एंड हॉटनेस को बढ़ाएगा। तो आपके पेंक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन होने लगेगा, क्योंकि पेंक्रियाज में जो ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो ये ह्यूमिडिटी को शांत करेगा। तो शुगर धीरे धीरे आपका ठीक होता जाएगा, शुगर आपका ठीक होगा। एक और यहाँ पे लगा हुआ है, एक और लगा है हियरिंग के लिए। देखिए ये लगा है, ठीक है। एक और बीज लगा है, ये किस आकार का है और कौन सा बीज है? कान के करिस्पांडेंस पे लगा है, कान के करिस्पांडेंस पे लगा है। ये हमारा इन यंग बॉर्डर जो होता है, ईयर का करिस्पांडेंस, कान में सुनने की समस्या थी, सुनने की समस्या थी, और इसके लिए बीज लगा है पॉमीग्रेनेट का। ठीक है, ये कौन सा बीज होता है? कोई अनार का बीज सर। अनार का, अनार का अनार बीज है सर। और कान के करस्पॉन्डेंस में लगा हुआ है। कान के करिस्पांडेंस पे लगा है, तो ये क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से। कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वहां पे अर्थ एलिमेंट बढ़ गया है, पार्थिवता आ गई है। पार्थिवता को हम लोग खत्म करने के लिए कहते हैं 3 6 टोन 4 5 सेडेड। अग्नि बढ़ाते हैं और पृथ्वी तत्व को घटाते हैं। ये क्या करेगा? अग्नि बढ़ाएगा। तो कानों में जो आपकी नर्व की प्रॉब्लम होगी, हियरिंग की प्रॉब्लम होगी, वो आपका ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मित्रों? तो ये पॉमीग्रेनेट्स जिसको आपने बोला अभी, ये हियरिंग के लिए होगा। विजन डिसऑर्डर हो, किसी का विजन डिसऑर्डर हो, ठीक है, विजन के लिए समस्या हो तो राइस लगा देते हैं। विजन के लिए यहाँ पे चावल का बीज लगाते हैं, ड्राइनेस को ठीक करता है, साथ में ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है। हमने ब्रोंकाइटिस में लगाया है, अस्थमा में लगाया है, निमोनिया में लगाया है। ठीक है, और क्या लगाया है? कहीं ये फ्लैक्स सीड भी लगाया है। फ्लैक्स सीड तो गाउट में भी अच्छा काम करता है, हेमोराइड में भी अच्छा काम करता है। हेमोराइड में और गाउट में फ्लैक्स सीड बढ़िया काम करता है। किसी को दांत दर्द करता हो तो मैरीगोल्ड लगाते हैं। मैरीगोल्ड जानते हो आप लोग? मैरीगोल्ड, कोई बताए मैरीगोल्ड क्या होता है? नहीं सुना है? गेंदे का जी फूल। सर, गेंदे का फूल। हाँ, गेंदे का फूल। बड़े ही आसान है, लेकिन इन फूलों को नहीं, सूर्यफूल का बीज, सूर्यफूल का बीज होता है। सूर्यमुखी, सूर्यफूल नहीं, सूर्यमुखी का बीज हाँ, सूर्यमुखी के बीज होते हैं। वो तो मैरीगोल्ड। सनफ्लावर होते हैं। सनफ्लावर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड को और गेंदा मैरीगोल्ड ही। को गेंदा भी बोला जाता है, गेंदे का फूल। ठीक है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड गेंदा होता है, गेंदे का, जिसको गेंदा बोलते हो आप लोग। ठीक, छोटा छोटा पीला पीला कलर का होता है, उसमें नीचे से उसके बीज दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो दांत के दर्द हो उसमें लग सकता है, आंखों के इन्फ्लामेशन में इन्होंने कई सारे जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर्स, पियर्स के लिए, किसी को एनीमिया होता है, कोलाइटिस वगैरह में, देखिए ये है, ये कॉर्न सीड लगा हुआ है। कॉर्न होता है ना, मक्के का बीज, वो आपको जो है भूख बढ़ाएगा, आपकी भूख को बढ़ाता है और डाइजेशन को ठीक करता है, आपके ब्लड को बॉडी में बढ़ाता है, और आपकी शरीर की पाचन शक्ति को मजबूत करता है। ठीक है, इसके बाद डायबिटीज मेलाइटस में भी वही काम करता है, एपिलिप्सी में भी काम करता है। ठीक, तो दिए यहाँ बहुत सारे बीज हैं जिनको हम यूज करके किसी भी कौन माइक ऑन कर देता है बीच में, जिनको हम यूज करके जो है कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कुछ और बीज के ऊपर। एक और बीज है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ द रोज सीड इन बाइल स्टासिस, लीवर ब्लड स्टासिस, लीवर ब्लड स्टासिस हो या बाइल स्टासिस हो, तो इसमें किसका बीज लगा हुआ है? क्या बीज है ये? स्टासिस में क्या लगा है? ये रोज सीड है। हाँ, ये हमारा इंसेक्ट करिस्पांडेंस, इतना सुंदर इंसेक्ट करिस्पांडेंस यहाँ बनाया गया है। मैं लीवर का इंसेक्ट करिस्पांडेंस, और अगर उसके आप लगाना चाहते हो तो मिनी करिस्पांडेंस, बड़ा गजब का रिजल्ट आता है, और स्टैंडर्ड पे लगा दो तो ही बेटर है। ये आपने
इतना अच्छा मैग्नेट काम नहीं करता है जितना अच्छा ये काम करता है। आप लोग जान लीजिए उतना अच्छा। देखिए एक चीज और आपको देखने को मिल गया। आप लोग लीवर का ये दोनों हाथों में करिस्पांडेंस, स्टैंडर्ड करिस्पांडेंस दोनों हाथों में सुजोग का नहीं मिलता था। आयुर्वेदा का तो मिलता था, लेकिन ये देखिए सुजोग का करिस्पांडेंस दोनों हाथों में है। ये पहली बार देखा होगा कुछ लोगों ने। ये दोनों हाथों में, ये आपके लीवर हमारी बॉडी में राइट साइड होता है, तो इसमें इधर बना हुआ है और इस हाथ में इधर बना हुआ है। क्योंकि राइट साइड होता है तो राइट हैंड, जब इसमें लेफ्ट हैंड आपके जब बनेगा राइट हैंड में तो राइट साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड में बनेगा तो इस तरफ आएगा, राइट में जाएगा तो इधर चला जाएगा। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। और ये किस तरह से लगता है, पहले हम ऑर्गन डिजाइन करते हैं, फिर पेपर टेप पे लगा के सीधा उससे रख देते हैं, सेम ऑर्गन के आधार से वो बीज लगा दिया। ठीक है। ये चेस्ट पे अगर इन्फ्लामेशन और कंजेशन हो जाता है तो उसके लिए इन्होंने लगाया है ब्रेस्ट, आपका जो स्टर्नम बोन होती है उसके लिए। स्टर्नम बोन में इन्फ्लामेशन हो गया, नीचे तक चला जाता है तो उसके लिए लगाया है। अब आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। एक फेनल सीड है, ये कौन सा बीज होता है, कोई बता सकता है? ये फर्नल, ये कौन सा बीज है? आप लोग बताइए भाई। एक से एक बीज आ रहे हैं। किस पे लगा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। किस आकार में है? ये कौन सा बीज है, आपने देखा? नहीं देखा? बताइए अमिता जी, अमिता जी, अंशु जी, जो हमारे साथ हैं अंग्रेजी लोग। यानी आप लोग अंग्रेजी आपको अच्छी है। कौन सा बीज है ये फेनल सीड? सौंफ, सौंफ। सौंफ, सही मिला है आपको। सौंफ खाई है कभी आप लोगों ने? किसी ने नहीं खाई? चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा। हेलो सर, राकेश कुमार जी हेलो, अपर्णा जी नमस्ते। कुछ लोगों ने जो लिखा हुआ है बाद में हम बात करेंगे। राजकुमारी जी बाद में आपके हैंड रेस का मैं जवाब दूंगा। ठीक है। आइए, तो ये सौंफ लोग खाते भी हैं। आप लोग पेट के लिए, डाइजेशन के लिए सौंफ खाते भी हो। तो ये क्या किया गया है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन पे कवर कर दिया गया है। इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट आ रहा है और चारों तरफ से इसको लगा दिया गया है। कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा। ठीक है। फ्रूट ऑफ द फनल, या उसको लगा सकते हो, ये क्यूमिन है। क्यूमिन जानते हैं ना आप लोग? जीरा जानते हो आप लोग? जीरा और अजवाइन भी। अजवाइन, Yes, sir. जीरा अजवाइन, बिल्कुल जीरा भी लगा सकते हैं, अजवाइन लगा सकते हैं। ठीक है। ये इन पे चाहे जीरा लगाओ, चाहे सौंफ लगाओ, चाहे अजवाइन लगाओ, अब आपके पास आ गया। ठीक है। क्योंकि इनको विंड एनर्जी बढ़ाना है, कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा, एब्जॉर्प्शन क्रिया बढ़ जाएगी, तो ये हमारे विंड एनर्जी बढ़ा देगा। ठीक है। ठीक है। तो जब भी आपको उनकी प्रॉपर्टी के आधार से, देखिए डायरिया वगैरह में, डायरिया में ये नहीं लगेंगे, लेकिन ध्यान देना अगर आप डायरिया में लगा दोगे ये, तो आपका और हो जाएगा, डायरिया और बढ़ जाएगा। लूज मोशन ये बढ़ा देगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। लूज मोशन अगर हो रहा हो तो ये देखिए बर्ड जो चेरी है, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी वगैरह लगाएंगे, ये आपके डायरिया में ये सब। ठीक है। तो जहां पे जिस प्रकार के बीज, एक और बीज लगा है, आओ इसको भी देख लेते हैं। एरिया करिस्पांडेंस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे बीज लगा हुआ है। क्या समस्या हुई है इनको? सर्वाइकल किस, चक्कर आ रहा होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा पे सभी बीज लगता है। तो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंटर होता है रेस्पिरेटरी का, भूख का, प्यास का, थकान का, अनकंट्रोल कुछ भी हो जाए, अनकंट्रोल डायबिटीज हो, बॉडी बैलेंस ना हो रहा हो, ठीक है, आपका शरीर नहीं बैलेंस हो रहा है, तो ये आपकी एक्टिविटी को, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को, इन सब को बूस्ट करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा पे ब्रेन है, तो ब्रेन के करिस्पांडेंस पे ये बीज लगा हुआ है। ठीक है। तो आइए, यहाँ पे कौन सा बीज लगाया है इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये जो है हॉटनेस एनर्जी, कौन है भाई, कुछ कहना चाह रहा है कोई? आइए एक और हम देखते हैं, एक और, ये हार्ट का हम लोगों ने देख लिया था।
हट के देख लिए थे लंग्स पे। ये हमारा लंग्स का रिस्पॉन्डेंस है। ब्रोंकाइटिस के लिए फ्लक्स लगा हुआ है। फ्लक्स मैं बोलता था ना, कई बार हमने कहा है ना, फ्लक्स लगाते हैं। कहाँ लगाया गया है? इंसेक्ट में ज्यादा काम करता है ये। सब में लगा सकते हो, या ये दोनों में ही लगा दो, या सब में लगा सकते हो, या स्मॉल फिंगर में लगा दो तो भी चलता है। फ्लक्स सीड, फ्लक्स सीड जानते हो आप लोग? कोई भी अलसी। अलसी, हाँ खाते हो। तो फ्लक्स सीड आपके आपके ये देखिए लंग्स के करस्पॉन्डेंस पे हमारा फ्लक्स सीड लगा हुआ है। और ये क्या करता है? ब्रोंकाइटिस में सूख, चावल भी लगाते हैं लोग, बताया था ना हमने। ये सूख लेता है, उसमें पानी हो, निमोनिया हो, जकड़न हो, उन सब के लिए बहुत सुंदर काम करता है। ब्रोंकाइटिस हो, खांसी आती है ना, बच्चों को बहुत अच्छा काम करता है। इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस पे इन्होंने फ्लक्स सीड लगाया है और बच्चों के लिए बहुत कारगर होता है। आप अपने बच्चों पे एक देखो, ये बहुत प्यारा बीज लगा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। कौन सा प्लांट है भाई? सर्टलेक्स और ट्विंग्स। ये क्या है? देखो कहाँ लगाया है इन्होंने, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लगाया है। आप लोगों को बता दूं, हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पे वायर भी लगाते, बिजली का तार। कभी आपने देखा है? पीछे से ऐसे तार वार लगा के और टेप लगा के बांध देते। हाँ सर। बिल्कुल, वायर भी लगाते स्पाइनल तो कॉर्ड। ऋषिकेश में दिखाया था आपने। हाँ, ऋषिकेश में देखा था आपने, बिल्कुल। तो ये क्या है? ये बम्बू जैसे आकार में है, क्योंकि ये स्पाइन, प्लांट्स के ब्रांचेस हैं। हाँ ब्रांचेज हैं, उसकी शाखाएं हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी ऐसे ही होती है, 1 बाई 1 इसके मन के होते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, जहाँ भी हो, इनको ऐसे रख दिया गया है पूरी स्पाइनल कॉर्ड। तो इंसर्ट करिस्पांडेंस है, कहाँ रखा गया है? ये हमारा इंसर्ट करिस्पांडेंस है। और इंसर्ट करिस्पांडेंस में पूरी स्पाइन होती है, ये पूरी स्पाइन है। और एक टहनी को तोड़ के इस पे टेप लगा के रख दिया गया, तो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट बड़ा कर सकता है। इसके ऊपर देखो, ये हमारी जो पत्तियां आती हैं, ये थिंग्स, ये आप देखोगे, ये पत्ती जो है आपकी, जब किसी को पीछे जो थोरेसिक वर्टिब्रा में, तो ये हमारी वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ से चल रही है, ये जो हमारी 7 सच्ची 3 झूठी 2 तैरने वाली तसलियां होती है ना, उनके पीछे जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उनको ये कवर करने का काम करते हैं। आपको पीठ के पसलियों में पीछे दर्द आता है, ठंड लग गई तो दर्द आने लगा, या जकड़न हो गई दर्द आ गया, हवा लग गई दर्द आने लगा, आप कहते हो ना हवा लगती है ठंड से, तो ये इनको आप इस पे लगा के आप जो है ट्रीटमेंट बना सकते हो। और ये बहुत सुंदर काम करते हैं। बीजों का हम लोगों ने बहुत यूज किया है। ये देखिए, ये बीज है, टहनी है, जिस तरह से डायरेक्ट इसको फिंगर्स के ऊपर ऐसे इस रूप में लाके लगा दिया। तो यहाँ पे कई सारे बीज थे, इसके और भी प्रयोग हैं, आगे मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। कुछ और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग देखते हैं। ये देखिए लंग्स के ऊपर कुछ और ट्रीटमेंट है, अभी हमने फ्लक्स देखा था, ठीक है। हाँ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, डिस्पेनिया। देखिए शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्या हो रही है, जकड़न है, जकड़न है। तो ये किसका बीज लगा हुआ है? ये कौन से आकार में है बताओ आप लोग? ये बकवीट है सर। बकव्हीट, बकव्हीट सीड कौन सी एनर्जी देगा? ये ड्राइनेस देगा, ड्राइनेस। ड्राइनेस एनर्जी देगा ना। हाँ ड्राइनेस देगा, ठीक है। ये क्योंकि गोल तो है नहीं ना, गोल है ना ओवल है, तो हॉटनेस नहीं देगा। ये कई जगहों पे प्रिंकल्स उस तरह से दबा हुआ नहीं है, तो ये भिंड वो अर्थ नहीं देगा। लंबा नहीं है, पतला नहीं है, तो अर्थ नहीं देगा। ओवर जो ड्राइनेस वाले होते हैं ऐसे चांद के आकार का, लेकिन इसमें भी ये भी ड्राइनेस से नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स जो है उसमें कोल्डनेस है, कोल्डनेस एनर्जी ना। कोल्डनेस रह गया। हाँ, कोल्डनेस में रेक्टेंगल आयताकार, कोल्डनेस में जो बीज लगते हैं वो आयताकार होते हैं,
रेक्टेंगल। ये अगर आपको देखिए सांस लेने में समस्या है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग है, आप कोल्डनेस एनर्जी बढ़ाओगे तो और जकड़न बढ़ जाएगी। आप अपने दिमाग से सर सोचिए, अगर हम कोल्डनेस बढ़ा रहे होंगे तो क्या होगा, जकड़न बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप बताइए जगदीश सर। जगदीश सर, appears to be cold, ट्रायंगल लग रहा है इसके लिए। हाँ ट्रायंगल लग रहा है, देख लेते हाँ, हैं। इसके लिए बोला यस कोल्डनेस सर, बढ़। ट्रायंगल लग रहा है ये तो। हाँ, बकवीट थोड़ा ट्रायंगल में ही आता है। तो कोल्डनेस है, इसका मतलब कि वहां पे एक और बीज आ गया, उसको भी देखते हैं। ये क्या लगा हुआ है बादाम छोटे का। जी, ये बादाम का बीज है क्या, किस चीज का बीज है ये, एक और पंपकिन पंपकिन pumpkin। हाँ पंपकिन सही, है सर। पंपकिन है। और ये कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगा है बताइए, स्टमक पे लगा हुआ है सर। बॉवेल मूवमेंट पे, डायरिया हो रहा है। ठीक है, हम लोग गेहूं का बीज भी यहीं लगाते हैं, हम लोग गेहूं का बीज भी लगाते हैं यहाँ। क्या लगाते हैं, गेहूं। आप लोग गेहूं भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गेहूं के बीज लगा सकते सर ये वाटरमेलन का लग रहा है सर, ये हैं। पंपकिन तो नहीं लग रहा। पंपकिन नहीं, वाटरमेलन, वाटरमेलन लग रहा है सर। वाटरमेलन लगा, जो भी लग रहा हो लोगों को अपने अनुसार। हार्ट पे तो आपने पढ़ ही लिया था, ठीक है। और ये किडनी के लिए भी ने तो पढ़ना नहीं, ये सब जानते हो, ये तो आप लगाते भी हो, सुजोग पे लगा है। एक और बीज लगा है, इससे भी देख लेते हैं। ठीक है, माइग्रेन के लिए सीड थेरेपी फॉर लेफ्ट साइड ऑफ द माइग्रेन। ठीक है, अगर आपको बाईं तरफ में माइग्रेन पेन हो गया तो आप यहाँ पर देखो कौन सा बीज लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे भी बकव्हीट सीड ही है। ठीक है, इस तरह से ये लगा हुआ है बकव्हीट, ये लिखा भी गया है बकव्हीट ग्रेन टू पेन ऑफ द करस्पॉन्डेंस। कहाँ पे अप्लाई किया गया है, आई अप्लाइड द बकव्हीट सीड टू द पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये आपके करस्पॉन्डेंस पे यहाँ पे है। देखो सर दर्द के लिए उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि आई गेव वन सेशन इन द पॉइंट टू करस्पॉन्डेंस इन द स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस in the insert correspondence during stimulation the point with the diagnostic probe. Literally within 2 minutes my mother said to, she didn't feel headache in the left temporal occipital region. ठीक है, ये इन्होंने लगाया है, अप्लाइड किया है बकव्हीट, ये सीड लगाया है। और कह रहे हैं एंड वेंट होम सिंस देन द month has passed out the headache didn't reoccur, यानी कई महीनों बीत गया तब से और अभी तक दर्द नहीं आया है। ठीक है, फोटोफोबिया हो रहा था उनको, नोजिया हो रहा था, माइग्रेन का अटैक था। ठीक है, वंस टू इस मंथ अटैक 1-2 महीने से हो रहा था। ठीक है, और वो जो है जब उनके पास आई थी तो उन्होंने ये बकव्हीट सीड लगाया था, तो उसके बाद से वो ठीक हो गया और दोबारा से नहीं आया। ठीक है, ये इनका अनुभव था। डॉक्टर कौन है, एवलिन को, जो 17 ईयर ओल्ड, माई मदर हैड डिफरेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक, रिसेंटली कम मोर सीवियर, धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने लिखा है ना, कम वन डे एंड वंस ट्विस्ट अ मंथ सी हैड हेडेक, हेडेक था, वो सारी चीजें जो उन्होंने लिखा है उसी पर उन्होंने बकव्हीट सीड लगाया। तो ये लोगों के अलग अलग अनुभव हैं। सीड थेरेपी फॉर कार्डियक जो पेन है, एंजाइना पेन है, देखिए यहाँ लगा हुआ है, इसके यहाँ लगाएंगे। आगे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कार्डियक पेन के लिए, यहाँ पर भी और इंसेक्ट में पढ़ा था। ये पीछे से भी लगाते हैं, पीछे से यांग को कवर करें, जो ये हार्ट है, ये करस्पॉन्डेंस से ही लगाया गया है, पीछे से लगाया इन्होंने। ठीक है, पीछे से लगाया गया, राउंड सीड है, ये राउंड है, हॉटनेस एनर्जी बढ़ाएगा। तो आप लोगों को इस तरह से ये जो है मसाज किया है, मामा ऑफ द यूट्रस के लिए उन्होंने मसाज दिया है। यहाँ भी आप सीड लगा सकते हो जिस तरह की जरूरत हो, कोल्डनेस बढ़ाना हो रेक्टेंगल आप लगाओगे,
अगर यहाँ पे यूरिन की प्रॉब्लम है, देखिए बीज लगा हुआ है, ठीक है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है, सीड थेरेपी लगा हुआ है। ये कौन सा सीड है भाई, ये आप लोग बताइए, कौन सा सीड है ये? खरबूजे का सर। क्या? एप्पल खरबूजे शीट लग रहा है सर, खरबूजे एप्पल का। शीट। अलसी है सर, अलसी अलसी। है, अलसी लग रहा है सर, फ्लैक्स सीड लग रहा है। अलसी। एप्पल शीट भी इसी शेप का होता है। एप्पल सेब भी हो, एप्पल का भी होता है, तरबूज का भी होता है, ठीक है। लिखा है ए 48 ईयर ओल्ड फीमेल है, सर्जन है 20 वीक मायोमा ऑफ द यूट्रस था, ठीक है, उसको ऑपरेट करना चाहते थे। मसाज ऑफ द, उसको उन्होंने मसाज किया, उसके नीचे मसाज दिखाया गया, एरिया ऑफ करस्पॉन्डेंस नेचुरली मसाज, और इन्होंने क्या लगाया था, वालनट, ठीक है, तरबूज का बीज जो आप लोग कह रहे थे ना, रिकमेंडेड किया इन्होंने तरबूज का बीज लगाने के लिए। और 1 मंथ के बाद माइलोमा हेजिटेटिव्स, मायोमा जो था वो समाप्त हो गया। सर वॉलनट ये अखरोट होता है, वॉलनट तो अखरोट होता अखरोट है होता है सर। अखरोट का बीज, हाँ। सर। वो नीचे वाले चलिए, पिक्चर में है अखरोट लगाना, इससे नीचे। इसके नीचे, इसके हाँ नीचे जी, का, ये सर। आइए इसके बाद चलते हैं, और भी कोई है, ये क्या है, सीड थेरेपी आपदा, क्या है ये, pseudocrip using using seeds of violet. सीड ऑफ द वायलेट। ये वायलेट सीड क्या है भाई? खांसी हो रही थी, गले में समस्या थी इनको, यहाँ पर ये इतना जो निशान लगाया गया, इतने में प्रॉब्लम थी, तो गले के करिस्पांडेंस थे। कौन सा बीज है बताइए भाई, पता नहीं कौन सा बीज है? पता नहीं है सर, वायलेट का सीड है बोल रहे हैं, पर कभी सुना नहीं। जी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हम लोग आप लोग अपनी ऊर्जा के अनुसार, जैसे हॉटनेस बढ़ाना है, राउंड आकार के, गोल आकार के 5-6 बीज लगा दो। ब्लैक हॉटनेस, पेपर लगा सकते हैं सर? ब्लैक पेपर जो है आंख की करिस्पांडेंस पे आता है, ओके। राउंड आकार लगा सकते हो, ब्लैक पेपर भी लगा सकते हो गले के करिस्पांडेंस। गर्मी चाहिए ना? गर्मी चाहिए, हाँ। बिल्कुल गर्मी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने जो देखा, आई थिंक अब आप लोगों को कुछ तो समझ में आ गया होगा कि जो बीज लगते हैं इंग्वेनल रीजन में, देखो इनको समस्या थी। 8 ईयर का एक गर्ल थी, ऑपरेटेड फ्रॉम द बाइलेटरल इंग्वेनल हार्निया थी इसको, एक 8 साल की बच्ची थी। ये इंग्वेनल हार्निया यहाँ पे होती, इस जगह होती है, ये इंग्वेनल हार्निया थी, और वो बट सी अवॉइड ऑपरेशन अवॉइड कर रहे थे, तो उनको भी ये लगाया गया, करिस्पांडेंस पे सीड थेरेपी किया गया था देयर द एनर्जी फ्लो के आधार से, ठीक है। और इंग्वेनल रीजन पे उन्होंने सनफ्लावर लगाया, सनफ्लावर सीड, ये सनफ्लावर है, ठीक है, और अप्लाइड किया था। और फिर जो है इसके, ये देखिए अपोजिट साइड में उल्टा लगाया है, तो देखिए नॉर्मल फ्लो नहीं है, अपोजिट फ्लो का करिस्पांडेंस में किसी को इंग्वेनल हार्निया हो, तो चूंकि हमारे ये पैर होते हैं, ये हमारे पैर हैं, और इन पैरों के साथ में ये इंग्वेनल एरिया आता है, और इसके लिए इन्होंने ये पॉइंट्स लगाए, और फिर ये सब इस पे बीज लगाए गए, सनफ्लावर बीज लगाया गया, सूरजमुखी, सनफ्लावर आप लोग जानते हैं ना, सूर्यमुखी का बीज अपोजिट फ्लो में लगाया गया है, अपोजिट फ्लो में, तो ये हार्निया ठीक हो गई, ठीक है, हार्नियन का जो है ठीक हो गया। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए उन्होंने लगाया था वालनट फ्लावर का ब्लू, ये खांसी की जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, खांसी वगैरह आ रही है इसके लिए। आइए, तो समझ में आया मित्रों ये किस चीज का बीज है, ये किस चीज का बीज है जो आपके इंग्वेनल हार्निया के लिए, तो ये केवल बच्ची के लिए लिखा गया है, हर कोई लगा सकता है, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबको आप लगा सकते हैं। मित्रों समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों लगाया गया हार्निया के लिए, ये चूंकि ये क्या है, किस आकार का बीज है, कोई इस पे डिस्कस करे क्यों लगाया गया। मेरी आवाज नहीं जा रही लगता ये है? ओवल। हाँ ओवल शेप है,
उल्टा लगा रहे हैं, हीट एनर्जी बढ़ाएगा, उसको रोकेगा। इसी में जब कोल्डनेस ज्यादा हो जाती है तो पार्थिवता उसकी बढ़ जाती है और वो गिरने ऑपोजिट लगती फ्लो में। है। अपोजिट फ्लो लगा दिया गया। सही कहा आपने, रोक लिया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध और देख लो। ये लगाया गया सीड थेरेपी फॉर पेन इन रीजन ऑफ द थंब। अंगूठे में जो दर्द था, अंगूठे में इस एरिया में दर्द था, यहाँ पे दर्द था। अक्सर लोग बताते ना मुझे यहाँ दर्द, आते हैं किस, तो कहाँ पड़ेगा, करिस्पॉन्डेंस में यहाँ पड़ेगा। तो दर्द वगैरह में अक्सर बकव्हीट सीड लगता है, तो ज्यादातर बकव्हीट सीड दर्द मिटाता है, बहुत सुंदर काम करता है। तो यहाँ पे लगाया गया, मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, स्टिमुलेट करके ये अंगूठे का करिस्पॉन्डेंस यहाँ आएगा और ये लगा दिया गया इंसेक्ट करिस्पॉन्डेंस, या स्टैंडर्ड में भी वहीं पड़ेगा अंगूठा। ये लगा हुआ है, देखो भाई यहाँ पे दर्द था, कहाँ कहाँ दर्द है, बेसिक पॉइंट, एडिशनल पॉइंट। जब हम सीड लगाते हैं, एक्यूप्रेशर का एक सिद्धांत है, जिन्होंने पढ़ा होगा कि मान लो यहाँ दर्द है, हम लोगों ने आपको पढ़ाया था शुरू में कि हम बेसिक पॉइंट के अलावा एक दो एडिशनल पॉइंट खोजते हैं। कंधे में यहाँ दर्द है तो इसका एक एडिशनल पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जब हम बेसिक पॉइंट ये पा जाएंगे तो इसका दो एडिशनल पॉइंट भी हम खोज लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। और इन दोनों पे इन्होंने सीड लगाई है, सीड थेरेपी ऑफ द पेन ऑफ द आर्म जॉइंट ऑफ द शोल्डर। कंधे में दर्द है तो बेसिक पॉइंट हो गया, और इसका एडिशनल पॉइंट सर्वाइकल के कारण है या एल्बो के कारण है, ऊपर और नीचे से इसको सपोर्ट दिया गया 2 और 3 एडिशनल पॉइंट पे भी। जैसे ही पॉइंट लगाया गया, प्रोब से उसको उन्होंने दबाया है और फिर इसके बाद उन्होंने सीड अप्लाई किया है। कौन सा सीड लगा है, कोई बताए भाई ध्यान से देख के, कौन सा सीड है, किस आकार का, ये बता दो तो भी चल जाएगा। ओवल है सर, और जी, ओवल है और हीट एनर्जी बढ़ाएगा, इन्फ्लामेशन को ठीक करेगा। कौन सा बीज हो सकता है अंदाजा? सर मूंग भी लगा सकते हैं, मूंग हाँ। ओवल होता है। मूंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं मूंग। ठीक है, और व्हीट का भी लगा सकते हैं, गेहूं। गेहूं का बीज लगा सकते हैं, बिल्कुल सर लगा। एप्पल का भी सीड लगा सकते हैं सर, एप्पल एप्पल का, का। हाँ एप्पल का भी बीज लगा सकते हैं। ठीक है, पपाया सर। पपाया, पपीते का भी बीज पपीते का बीज तो आंख वाले पे लगाते हैं, गले पे लगाते हैं, गोल आकार का। ठीक है जी। ये जो बताया सर शोल्डर के लिए, सेम वैसा हम नी पेन के लिए भी लगा सकते हैं। जी ये जैसे शोल्डर पेन के लिए दिखा रहे हैं ना, हाँ हाँ तो वैसे हम नी पेन के लिए भी लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, नी पेन के लिए, नी में भी क्या है, बिल्कुल सेम सेम एटीट्यूड। देखो नी में यहाँ एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लग जाएगा, 3 लग जाएगा। ओके। लगेगा, नी पेन के लिए भी ऐसे ही लगा सकते हैं। ये क्या लगा है, ये देखिए कौन सा बीज लगा है। फ्रिक्वेंट क्या हो रहा था, इनको कोल्ड था, इनको विंड कोल्ड का अटैक हुआ लंग्स पे, तो जब ब्लैक तुरंत पेपर सर, ब्लैक काली पेपर लगाया है। जी ब्लैक पेपर। काली मिर्च। काली मिर्च, हाँ अभी कोई कुछ देर पहले काली मिर्च लगवा रहा था, यहाँ नोच के करिस्पॉन्डेंट अनुसंधान में लगवा रहे थे। ये काली मिर्च यहाँ लगाया गया और लंग्स पे लगाया गया। हाँ ये मैंने यूज किया है अपने बिटिया पर भी। ठीक है, और उसको जो है कोल्ड लगा, तो हमने कहा, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, घर से फोन आया सर्दी हो गई है और कोई दवा लेके आना। तो हमने अपनी बिटिया से बोला कि उसके लंग्स के करेस्पॉन्डेंस पे काली मिर्च होगी, लगा लो, गोल मिर्च। और उसने लगाया। जब शाम को मैं 9 बजे क्लिनिक से समाप्त हुई, हमने फोन किया कि दवा लेकर आना है, तो फोन वो नहीं, मेरी छोटी वाली बच्ची उठाया, हेलो पापा मेरे लिए चिज्जी लेकर आना। तो वो मैं समझ गया, ठीक है। फिर मैंने पूछा, बोले ठीक है, तो खेल रहे। ये आप अपने जो है घरों में भी यूज कर सकते हैं। अस्थमा की शुरुआत के जब अटैक हो, जिस समय अटैक हो, कोल्ड जब जब जैसे विंड कोल्ड का अटैक हो रहा हो, उस समय आप लगाएंगे तो रनिंग नोज भी आपका ठीक होगा,
ठीक है, लंग्स भी आपके क्लीन होंगे और एक्सटर्नल कोल्ड विंड कोल्ड अटैक का प्रभाव तुरंत समाप्त होगा। ये सर कैन वी यूज दिस थेरेपी फॉर जो वैक्सीन से लंग्स अफेक्ट हो गए बहुत सारे लोगों के, तो उनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं सर? अगर एक्यूट है तो आप लगा सकते हैं। पहले नहीं नहीं, मतलब आप माइक ऑफ करें, आपके यहाँ शोर है। हम एक्यूट कंडीशन में लगा सकते हैं और क्रोनिक हो जाए तो उस पे हमें सीड बदलना होगा। हमने आपको कुछ समय पहले चावल का बीज बताया, बकव्हीट सीड भी आपने देखा था लगा हुआ। फिर आपने जो है वो जो है गोल आकार की काली मिर्च भी देख रहे हो। मैं वहां पर फ्लक्स सीड भी लगाया हुआ आपको दिखाया था अभी कुछ देर पहले, ब्रोंकाइटिस में फ्लक्स सीड लगा हुआ है। तो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता का कौन सी ऊर्जा हमको चाहिए। अब यहाँ पे विंड हीट का अटैक हुआ है तो आपको हॉटनेस एनर्जी चाहिए। विंड कोल्ड का अटैक हुआ तो हॉटनेस चाहिए जो कोल्ड के प्रभाव को समाप्त करे। तो ये गोलाकार का बीज हो गया। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार हीट चाहिए कि हॉटनेस चाहिए कि ह्यूमिडिटी चाहिए, ड्राइनेस चाहिए, उस आकार का बीज हम चयन करेंगे। ठीक है, असल में आपके माइक से ज्यादा आवाज आती है इसलिए मैं माइक को बार बार ऑफ कर देता हूँ। ये क्या है भाई? सीड थेरेपी फॉर ब्यूरिस ऑफ द राइट एल्बो जॉइंट। ये क्या होगा? ये काला हो जाता है ना थोड़ा सा, बारिश हो जाता है। बारिश देखो मेरा भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? ये यहाँ पे थोड़ा कारण है, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ कभी कभी। हम लोग कभी कभी जो सोचते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं तो टेबल पे ऐसे ये रखे हैं, आपको बता रहे हैं तो भी ऐसे रखे रह जाते हैं, तो रखे रखे भी ये निशान बनता है। तो इसके लिए क्या लगा है यहाँ पे काले, इस निशान को समाप्त करना हो तो एल्बो जी बकवीट। बकव्हीट, हाँ कुट्टू का बीज। आप देखो कितना जानकार हो गई मैं, मेरे बिना बताए ही आप लोग बता रहे हैं। बकव्हीट सीड लगा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। राइट एल्बो पे इन्होंने लगाया हुआ था। तो इस प्रकार से कई तरह, ये देखिए पैर में लगा, हैंड्स एंड फीट इन एपिलिप्सी। किसी को सीजर आया हुआ है, सीजर आया हुआ है तो सीड थेरेपी किया गया है पूरे हाथ और पैर में। ठीक है, यहाँ पे देखो हम इसको पढ़ते हैं कहाँ से है ये। डिस्कसिंग द मेथड ऑफ द सुजोग सीड थेरेपी अप्लाइड सीड पेनफुल पॉइंट ऑफ द हैंड, कहाँ से शुरू हुई है। पेशेंट है 52-year-old फीमेल है, सफरिंग फ्रॉम इपिलिप्टिक सीजर लॉन्ग टाइम। हमने इसको लगवाया नहीं है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग ध्यान देना। इसको किया गया है, कहीं रिकमेंड कर सकते हो अगर आप खुद ना करना चाहो। सी टोल्ड मी रिसेंटली सी डिजीज द डिजीज बिकम मोर सीवियर। उसने बताया कि बहुत थोड़े समय से बीमारी बढ़ रही है। ठीक है, उसको झटके आ रहे हैं और ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत सारा लिया लेकिन कोई लाभ नहीं है। बहुत सारा उन्होंने उपचार लिया लेकिन कोई लाभ नहीं है। तो पेशेंट जो है मेंटेन वहाँ पे एकदम से पूरा उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, I decided to try help her method to suggest seed therapy. I applied seed for painful point in the hand and feet. हाथों और पैरों में हमने देखा application such as a large amount of the seed exactly pursued the good result when the patient was living have no convulsion, यानी उसको झटका आना बंद हो गया। झटके जो मिर्गी के दौड़े आ रहे थे, झटके आ रहे थे। Afterward, I replied formula to every day, 3 months, and returned occurred the convalescence. ये सीड कौन सा है सर लेकिन? ये भी शायद यही होगा। ब्लैक पेपर। हाँ, ब्लैक पेपर, ब्लैक हॉटनेस पेपर। इंक्रीज करना है ना सर्कुलेशन के लिए। लेकिन ये बकवीट सीड्स लंग्स करस्पॉन्डेंस पे चुभता है बहुत, क्यों? हाँ, पुट्टू सीड्स है ना, चुभता तब है ना? तब हम ब्लैक
वही ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर लगा सकते हैं। और हम्म। हम क्या बोलते हैं, जिंजर और मूंग भी लगा सकते हैं, हॉटनेस हाँ। रहेगा ना उसमें। जिंजर और मूंग गार्लिक चलेगा, मूंग तो गार्लिक भी लगा सकते हैं। हाँ, मूंग लगा गार्लिक सकते हैं ना, लगा हॉट सकते हैं, चाहिए। मूंग। गार्लिक को ओके। ना आधा करके, एक गार्लिक को बिना हाँ हाँ, गार्लिक तो मेरे को पता है, लेकिन मूंग का नहीं पता है। मूंग में मुझे लगता है मूंग हम लीवर पे लगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट हाँ, है ये। मूंग लीवर पे अच्छा एज काम ए कलर करेगा। थेरेपी, ग्रीन और कलर। जिंजर हाँ। इन्फेक्शन में काम करेगा। जिंजर और गार्लिक ना बहुत सारा, यदि इन्फेक्शन है, खांसी बहुत हो रहा है, तो उसमें अच्छा काम करेगा। क्योंकि जिंजर कैसे लगाने का वहां पे? ड्राई स्लाइस जिंजर टेप पे आती है लगा ना, दो। है, लंग के करस्पॉन्डेंस में हमें रखना है। इंसेक्ट में रख सकते हैं या फिंगर में रख सकते हैं या जिंजर का स्लाइस ओनली? जिंजर का स्लाइस ओनली? हाँ, स्लाइस स्लाइस। स्लाइस। हाँ और ड्राई जिंजर भी अच्छा, आती है इवन ना। जूसी हाँ, पार्ट ड्राई जिंजर इवन भी इस आती बात करना है। चाहिए को इसके लिए। चिपकाना है जिंजर टेप जो में है लगा ना, के। जिनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई, हाँ, उसके लिए भी जिंजर की स्लाइस यूरिनरी ब्लैडर पे रखा तो भी रख अच्छा सकते हैं। रिजल्ट देता है। हाँ, हम्म। और मैंने ये भी देखा है कि जिनको भी इन्फ्लेमेशन है, You can do जैसे moxa with the हाँ, ginger. मोक्सा भी कर सकते Moxa हैं। with ginger कर सकते हैं। हाँ, और जिनको यूरिनरी ब्लैडर पे कर सकते हैं। हाँ, और जिनको नी पेन, शोल्डर पेन, wrist पेन वगैरह है ना, वहां पे भी हम जिंजर रख सकते हैं करस्पॉन्डेंस। फ्रेश 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 जिंजर जिंजर, स्लाइस रख सकते हैं। हाँ जी। हाँ, फ्रेश ही लगनी होती है। अनुषा जी, आप कहाँ कहाँ से, बेलगांव से हैं क्या? नहीं, हैदराबाद। 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 ओके। Yeah. Anusha, Kiran is from Panvel. ओके, पनवेल। He is from महाराष्ट्र, अनुष्का मैम, मुंबई। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें। रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात किया करें आप लोग जब भी